भारत में एक बार और पेपर लीक हो गया है। भारत में पेपर लीक होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल पेपर लीक होता रहता है, लेकिन इस बार हैरान कर देने वाला पेपर लीक हुआ है। भारत में नीट एग्जाम का पेपर एग्जाम से पहले 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा था, हाथों हाथ या टेलीग्राम पर। और जब इस पर मीडिया भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछती है तो वह मुंह छुपाकर भागते हैं और उसके जवाब देने उनके चटुकार आ जाते हैं। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं, हुआ है? मैं अभी बताइए, हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इनके कहने का मतलब है पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि सबको पता चल गया है कि पेपर लीक हुआ है। हाथों हाथ या टेलीग्राम पर पेपर बेचा गया है। बीजेपी के नेता दिनेश बिवाल 30 लाख रुपए में नीट एग्जाम का पेपर खरीदते हैं और उसे बेचना शुरू कर देते हैं और उसमें कई लोग जुड़ जाते हैं और यहीं से पेपर लीक होना शुरू हो जाता है। और जब पेपर लीक होता है तो नीट एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और जब इस पर छात्रों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो सरकार एकदम चुप है। आप खुद देख सकते हैं। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्सेस, कर ही दिया यू वर्सेस सिस्टम। पूरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। और यही है सरकार की कड़वी सच्चाई। यदि आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 10 साल के अंदर 4 बार नीट एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है।